Hello my dear students, welcome to Uttam Public School Rahavti Meerut. My dear students, today we will discuss about the numbers. You know that about the numbers. What are the numbers? नंबर क्या होते हैं, है ना। अभी आप जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे लार्ज नंबर, आर टॉपिक इज लार्ज नंबर कि अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो आप उस नंबर को किस तरह से राइट डाउन करोगे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना 3 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, है ना, 20,000, 25,000, जैसे आपकी जॉब लगेगी, है ना, फिर आपको सैलरी मिलेगी, है ना। सब आप सबको अच्छी जब आप अच्छी स्टडी करेंगे उसके बाद देन आप ग्रेजुएशन करेंगे 10th 12th के बाद एंड देन आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो जॉब में आपको सैलरी मिलेगी। हो सकता है किसी की सैलरी 30,000, 40,000 इस तरह से हो एंड आप में से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी लाख में होगी, है ना, या जिन बच्चों को करोड़ में पैकेज मिलेगा पर ईयर का। तो इस तरह से जो लार्ज नंबर्स हैं हम इन नंबर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, किस किस तरह से हम इनको रीड आउट करते हैं, किस तरह से हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है, तो लार्ज नंबर में देखिए आपका क्या आएंगे। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं तो लार्ज नंबर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं एक बार। जैसे मैं कोई भी नंबर यहां पर राइट डाउन कर देता हूं 6, 4, 3, 5। सबसे पहली बात कि आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा, सबसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि ये आपको जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, नंबर से पहले हम बात करते हैं डिजिट। नंबर से पहले हम बात किसकी करेंगे बेटा? डिजिट की। हमारे कितने डिजिट होते हैं? देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। कितने डिजिट होते हैं? ओनली 10 डिजिट। 10 डिजिट आप कहेंगे सर कौन से 10 डिजिट होते हैं? 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the 10 डिजिट। और जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हम नंबर्स मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे वो सारे नंबर्स इन्हीं डिजिट से मिलकर बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिजिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड देन जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और नंबर्स पहले छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम बड़े बड़े नंबर्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे उनको राइट डाउन करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिजिट को देखा, डिजिट से मिलकर ही क्या बनेंगे? नंबर्स। तो सबसे पहले बेसिक सा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि दीज आर द डिजिट्स। आपको 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट दे दी जाएंगी और आपसे पुटअप किया जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर आपका बनाया जा सकता है, या इसी से दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। तो इन डिजिट्स का यूज करके आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनाया जा सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके इस तरह से आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। तो बेटा अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको इतना तो पता ही होगा कि 0 to 9 जितने भी डिजिट्स होते हैं उनमें कौन डिजिट ग्रेटर है, कौन डिजिट स्मॉलर है आपका। तो आपको अगर एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी डिजिट्स, आपको 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट्स आपको दे दे, कितने भी डिजिट का आपसे नंबर पुटअप कर ले, अगर आपसे कहा गया है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या आपसे कहा गया है कि आप लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखने होंगे बेटा। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है किसी डिजिट्स का यूज करके, तो आप किस ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे उन डिजिट्स को? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उन डिजिट्स को क्या कर देंगे? सॉरी, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आपको इस डिजिट्स का यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट, तो आप इसको किस में राइट डाउन करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में।
यानी कहने का मतलब ये है, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपको 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी डिजिट्स दिए हैं, अगर आपको बताना है कि इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कौन सा बनेगा, लार्जेस्ट नंबर बताइए कौन सा बनेगा, तो कौन सा बनेगा बेटा? तो वो जो नंबर बनेगा आपका, वो कौन सा नंबर बनेगा, तो आप कैसे पता करेंगे? अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट वाला नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उन डिजिट्स को राइट डाउन कर दीजिए। अगर आपको लार्जेस्ट वाला नंबर बताना है तो उन डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए हम एक दो एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। ये छोटी छोटी बातें आपको मैथ्स में बहुत स्ट्रांग बनाएंगी, बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने सीख ली तो जीवन में बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं हम 6, 4, 3, 5। देयर आर 4 डिजिट्स। कितने डिजिट्स है बेटा यहाँ पर? 4 डिजिट्स। इन 4 डिजिट्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? सपोज दैट हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनाना है बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कब बना पाएंगे? अगर इसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ फॉलो करेंगे क्योंकि हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा इन डिजिट्स का यूज करके, दैट इज द 3456। अगर मैं लार्जेस्ट नंबर की बात करूं बेटा, तो लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा दैट विल बी असेंडिंग ऑर्डर 5, सॉरी हाईएस्ट डिजिट 6, 5, 4, 3. These are the largest and the smallest number by using these digits. हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा ध्यान से। 1853. By using these digits फाइंड आउट द लार्जेस्ट 4 डिजिट। अब देखिए कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट का इनसे क्या बनाएंगे हम? लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। 1 है सबसे छोटा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें डिजिट? 1, 1 से ग्रेटर 3, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 8। तो स्मॉलेस्ट तो ये आएगा। लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट डिजिट। अब दिक्कत इस क्वेश्चन में तब आती है जब आपका एक डिजिट क्या दे दे? 0, और आपसे क्या पूछ ले? वो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा बेटा। 2, 0, 4, 7। अब अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट बताने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना पड़ेगा। बट सबसे स्मॉलेस्ट, और आपसे कहे, अगर वो आपसे कहे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बेटा क्या होगा? तो यहां पर इन 4 के 4 डिजिट को अगर आपको यूज करना है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करते थे? सबसे पहले सबसे छोटा वाला। लेकिन सबसे छोटा तो क्या है? 0। उससे ग्रेटर क्या है? 2। उससे ग्रेटर क्या है? 4। उससे ग्रेटर क्या है? 7। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि 0 की किसी भी नंबर से पहले कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये नंबर क्या बना? 2, 4, 7। लेकिन ये तो कितने डिजिट का है बेटा? ये तो केवल 3 डिजिट का है। लेकिन हमें कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। तो इसीलिए जब भी आपका 0 कोई डिजिट होगा और हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना होगा, तो देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 को प्लेस नहीं करेंगे। किसको प्लेस करेंगे? जो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम पहले प्लेस करेंगे। यानी 0 से ग्रेटर कौन सा है आपका? 2। तो 2 को हम पहले प्लेस करेंगे, सेकंड प्लेस पे आएगा आपका 0। देन 2 से ग्रेटर 4, और इससे भी ग्रेटर 7। और अगर इसमें लार्जेस्ट पता करना है तो लार्जेस्ट में कोई इश्यू नहीं है। 7, 4,
0। केवल प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब भी 0 आपका कोई डिजिट होगा और आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पुटअप किया जाएगा तो वहां पर अगर जितने डिजिट्स हैं अगर उतने ही डिजिट्स का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पुटअप किया जाए तो आप क्या करेंगे, 0 को फर्स्ट प्लेस पे प्लेस नहीं करेंगे, सेकंड प्लेस पे प्लेस करेंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई थिंक आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम क्वेश्चंस में बात करते हैं, जैसे एक मिनट वेट फॉर अ व्हाइल। अब देखिए, एक होती है इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक होती है इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक होती है इनकी कौन सी फॉर्म बेटा, कौन सी फॉर्म होती है एक इनकी, एक मिनट सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक होती है इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक होती है इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट डाउन करते हैं या उसकी शॉर्ट फॉर्म हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ये सब चीजें समझेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, 5 + 4 या 8 कर लीजिए यहां पर, +9 + 3 + 20 + 1। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन करनी है, क्या राइट डाउन करनी है, शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन करनी है, तो शॉर्ट फॉर्म हम कैसे राइट डाउन करेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखिएगा बेटा, शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे देखिए जीरोज कितनी है 5 के आफ्टर, 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, देयर आर 4 zeros 1 2 3 4, there are 3 zeros 1 2 3 and there are 2 and there are 1 0। अगर सीक्वेंस आपका फिक्स है, सीक्वेंस आपका फिक्स है 5 4 3 2 1, अगर इसी सीक्वेंस में आपकी किसी भी डिजिट के बाद जीरोज हैं तो आप क्या करेंगे, इनका केवल फर्स्ट वाला डिजिट, कौन सा डिजिट बेटा, फर्स्ट वाला डिजिट आप क्या कर देंगे, यहां पर प्लेस करेंगे। किस फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, 5 8 9 3 2 1, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कंडीशन ऐसी भी आएगी कि हो सकता है ये सीक्वेंस आपकी क्लियर ना हो, ये सीक्वेंस आपकी बीच में ब्रेक हो जाए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4 0 0 या 4 times 0 + 3 0 0 + 20 + 5, यहां पर ये सीक्वेंस है, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन करनी है बेटा, अगर इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन करनी है तो आप सबसे पहले सीक्वेंस चेक कीजिए, 1 2 3 4, 4 जीरोज 1 2, बट यहां पर कितनी जीरोज होनी चाहिए थी बेटा आपकी, 3, बट देर आर मिसिंग 1 पॉइंट। तो वो जो पॉइंट्स आपका मिसिंग है या वो जो पार्ट आपका मिसिंग है उसके प्लेस पर आप शॉर्ट फॉर्म में जब राइट डाउन करेंगे तो आप क्या पुट करेंगे वहां पर, 0। तो यहां से इसका फर्स्ट डिजिट आप प्लेस करेंगे 4। अब यहां पर कौन सा टर्म आना चाहिए था आपका, कौन सा पार्ट आना चाहिए था जिसके लास्ट में कितने जीरोज होने चाहिए थे, 3, बट वो पार्ट आपका मिसिंग है तो इट विल बी 0। देन आपका 2, इसके बाद 2 जीरोज है यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल जीरो है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो हम इस डिजिट को, इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन करेंगे। बात समझ आई इतनी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है इतनी चीजें? तो इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहां हम नंबर्स के बारे में, लार्ज नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे उनको राइट डाउन करते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम उनको कैसे राइट डाउन करते हैं। आई थिंक ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।